देखिए इस क्वेश्चन को आप रीड किए होंगे तो इसमें मेंशन है कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड, और यहां पे जो स्पीड दी गई है वो 4 दी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना होगा आइए सीखते हैं। इसमें लिखा है 4 शहर ए बी सी और डी किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटे और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा अपने शब्दों में समझाता हूं। एक वर्ग है मीन स्क्वायर और उसमें टोटल 4 कोने हैं ए बी सी और डी, और क्वेश्चन में दिया है कि जो वर्ग की भुजा है, मतलब चाहे ए से बी मान ले, चाहे बी से सी मान ले, चाहे सी से डी मान ले, चाहे डी से ए मान ले, क्योंकि भुजा वर्ग की मतलब स्क्वायर की साइड आपस में इक्वल होती हैं, आप जानते ही हैं। और वो क्वेश्चन में मेंशन है 100 किलोमीटर। और एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है किस स्पीड से, तो उसमें लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी से सी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर सी से डी जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसके बाद डी से ए आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर यह सब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि आप बताएं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जब आप आए हैं तो आपको एवरेज स्पीड क्या मिली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे वो होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी आपके पास स्पीड दी हो ना, तो क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और क्वेश्चन में दिए गए टाइम को मत यूज करो। क्या कहा मैंने, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड दे रखी हो और एवरेज स्पीड चाहिए हो, तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस और टाइम दिया हो उसको यूज मत कीजिए, कैलकुलेशन बढ़ता है। तो फिर बात आती है कि यदि हम डिस्टेंस और टाइम को यूज नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व कैसे होगा। तो हमें कहना चाहूंगा कि बस जो आपको स्पीड दी हो ना, इसके बिहाफ पे आप एक डिस्टेंस सेट कर लो। और कैसे सेट करोगे मैं आपको समझाता हूं। 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 120। तो आप ना 120 मानो ए से बी की डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ना ए से बी में कितना टाइम लगा ये निकालना है। तो आप 100 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 घंटे आ जाएगा। इवन जब आप बी को सी से टाइम निकालोगे, बी से सी में जाने में कितना समय लगा, तो 100 में डिवाइड करोगे 20 का तो भी आ जाएगा 5 आवर। पर जब आप सी से डी का टाइम निकालोगे तो 100 में डिवाइड करोगे 30 का, तो ये आएगा 10/3, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए ना मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो और क्वेश्चन के दिए अंदर स्पीड दे रखी हो, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम को बिल्कुल यूज मत कीजिए, एक डिस्टेंस खुद ही सेट कीजिए। तो आपने डिस्टेंस को सेट किया 10, 20, 30 और 40 की, वो क्या आई है 120 किलोमीटर। तो आप ऐसे सोचो कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां जाना 120, यहां से यहां जाना 120, यहां से यहां जाना 120 और यहां से यहां आना 120, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 480। और टोटल टाइम निकालना है तो ऐसे निकालो 120, ये 100 नहीं मानना, फिर समझ गए ना। आपको मैंने कहा ना क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम को बिल्कुल यूज नहीं करना, बस क्वेश्चन में दी गई जो स्पीड है उससे हम एक डिस्टेंस सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम टाइम देख लेंगे। अब 120 किलोमीटर आप जाओगे इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा 12 घंटे। वैसे ही जब आप 120 किलोमीटर जाओगे बी से सी और इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा 6 घंटे। और वैसे ही जब आप सी से डी जाओगे 120 किलोमीटर इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। और वैसे ही जब आप डी से ए आओगे इतनी डिस्टेंस, ठीक है, इस स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। तो ये हमने लिख दिया टोटल टाइम। जस्ट इसको सॉल्व करना है तो 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 नमा की होता है 45, है ना, फिर 30 आ जाएगा, 5 छके 30 और फिर ये आ जाएगा 5। जस्ट ये आंसर है किलोमीटर पर आवर। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आपको स्पीड मैनेज करना है पेपर हॉल में
तो जो मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, जिस तरीके से आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूं। यहां पे क्या था, 4 स्पीड दे रखी थी और आपको एक डिस्टेंस भी बता रखी थी। फिर एग्जामिनर चाहता था कि आप टोटल एवरेज स्पीड बताएं क्या आ रही है पूरी जर्नी की। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात मैंने आपको सिखा रखी, जब भी स्पीड दी हो और एवरेज स्पीड जानना चाहे तो उस क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम का बिल्कुल यूज मत करो। बस क्या करो, जो भी स्पीड दे रखी है उसका एलसीएम लो और जो भी एलसीएम आए बस उतनी एक डिस्टेंस मान लो, और उस एलसीएम वाली जो डिस्टेंस है ना उसमें आप डिवाइड करो उसी स्पीड का, तो जिससे आपको पर्टिकुलर टाइम मिल जाएंगे। और बस इस फॉर्मेट में आप रख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 120 इधर, 120 इधर, 120 इधर और 120 इधर, तो टोटली 480, 480। और टाइम तो 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, तो सभी टाइम को लिखा 25। जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 96/5। पेपर हॉल में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना और कोई एक्स्ट्रा ऐसा वर्क नहीं करना जिससे अपना कैलकुलेशन बढ़ जाए। और वो 100 किलोमीटर जो क्वेश्चन में टाइम दिया था वो जानबूझ के दिया गया था ताकि चीजें फ्रिक्शन के फॉर्म में आए और बच्चे का कैलकुलेशन डाउन हो। और हमें पता है हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो हमें फॉर्मेट पता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपने मन से सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टाइम सेट करेंगे, क्योंकि जो ये रेशियो होता है ना ये सही आना चाहिए। बस आप कुछ भी वैल्यू माने, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, आज इतना ही रखता हूं। मेरी बात समझ आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार और सीखिएगा। यदि कोई डाउट है तो ऐसे ढेरों मेरे वीडियो हैं, उनको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।